अमेरिका के यूटा राज्य में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन ने वारदात के बाद अपने ट्रांसजेंडर पार्टनर को भेजे एक टेक्स्ट मैसेज में अपराध कबूल किया था। पिछले हफ्ते यूटा वैली यूनिवर्सिटी में भाषण देते समय 31 वर्षीय किर्क की गर्दन में राइफल की गोली लगी और उनकी मौत हो गई। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी रॉबिन्सन को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पहली पेशी के समय उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ। यह मामला अमेरिका में कंजर्वेटिव नेताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर बहस को और तेज कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक लगातार मुखर हैं। आरोपी ने बताया कि आखिर उसने किर्क को क्यों मारा। उसके मुताबिक वो चार्ली किर्क की नफरत से तंग आ गया था। कोर्ट फाइलिंग में सामने आए चैट मैसेज बताते हैं कि रॉबिन्सन ने हत्या की योजना करीब एक हफ्ते पहले बनाई थी। उसने अपने साथी को लिखे संदेश में कहा, मैं उसकी नफरत से तंग आ चुका था। कुछ नफरत को बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता। उसने ये भी बताया कि उसने अपने दादा की राइफल का इस्तेमाल किया और गोली चलाने के बाद हथियार को छुपा दिया। पुलिस जांच में आरोपी के घर से प्रैक्टिस टारगेट और हाथों से लिखा नोट भी बरामद हुआ है। रॉबिन्सन ने अपने पार्टनर से क्या बात की, ये भी आपको बताते हैं। पार्टनर ने लिखा, मुझे लगा था उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया है। रॉबिन्सन ने कहा, नहीं, उन्होंने किसी पागल बूढ़े आदमी को पकड़ लिया, फिर किसी ऐसे शख्स से पूछताछ की जो मेरे जैसे कपड़े पहना था। मैंने प्लान किया था कि वारदात के बाद राइफल उठा लूंगा, लेकिन उस इलाके को पुलिस ने लॉकडाउन कर दिया। अब काफी सन्नाटा है, शायद निकल जाऊं, लेकिन एक गाड़ी अभी भी घूम रही है। इसके बाद उनके पार्टनर कहते हैं, क्यों? रॉबिन्सन ने जवाब दिया, क्यों किया मैंने ये? पार्टनर, हाँ। रॉबिन्सन कहते हैं, उसकी नफरत से तंग आ गया था। कुछ नफरत ऐसी होती है जिसे बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता। रॉबिन्सन ने आगे कहा, अगर मैं राइफल बिना देखे उठा लूं तो कोई सबूत नहीं बचेगा। कोशिश कर रहा हूं फिर से राइफल लेने की। उम्मीद है कि पुलिस हट गई होगी। अभी तक कहीं खबर नहीं आई कि उन्होंने इसे पाया। फिर उसके बाद वहां से जवाब आता है, कब से इसकी योजना बना रहे थे? तो रॉबिन्सन जवाब देता है, थोड़ा ज़्यादा से एक हफ्ता हुआ होगा और मैं उसके पास तक जा सकता हूं, लेकिन वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी है। शायद उन्होंने उस जगह की तलाशी ले ली होगी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता। रॉबिन्सन कहता है, काश वारदात के बाद ही राइफल उठा ली होती। अब चिंता है कि मेरे पिता क्या कहेंगे अगर मैं दादा की बंदूक वापस नहीं लाता। पता नहीं उस पर सीरियल नंबर था या नहीं, लेकिन वो सीधे मुझ तक ट्रेस नहीं होगी। फिंगरप्रिंट का डर है, इसलिए उसे एक झाड़ी में छोड़ना पड़ा जहां कपड़े बदले थे। उठाने का वक्त नहीं था, शायद छोड़नी पड़े और उम्मीद करनी पड़े कि पुलिस प्रिंट्स ना ढूंढ पाए। पिता को क्या बहाना दूंगा कि राइफल खो गई? बस वही राइफल थी जो तौलिए में लपेटी थी। याद है, मैं गोलियों पर नक्काशी कर रहा था। अगर फॉक्स न्यूज़ पर वो मजाकिया लाइन चली तो स्ट्रोक आ जाएगा। लगता है मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ। आज की घटना से लगता है कि दादा की बंदूक ठीक काम कर रही थी। शायद उस स्कोप की कीमत $2000 रही होगी। रॉबिन्सन ने कहा कि इस चैट को डिलीट कर देना। रॉबिन्सन आगे कहता है, मेरे पिता राइफल की तस्वीरें मांग रहे थे। वो कह रहे हैं कि दादा जानना चाहते हैं कि किसके पास क्या है। FBI ने राइफल की फोटो जारी की है और वो बहुत यूनिक है। पिता कॉल कर रहे हैं, उठा नहीं रहा हूं। रॉबिन्सन कहता है, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं मेरे पिता पक्के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर हो गए हैं। रॉबिन्सन आगे कहता है, मैं खुद ही आत्मसमर्पण कर दूंगा। मेरा एक पड़ोसी शेरिफ डिप्टी है। रॉबिन्सन ने कहा, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। तो पार्टनर जवाब देता है, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। रॉबिन्सन आगे कहता है, मीडिया से बात मत करना, कोई इंटरव्यू मत देना और कोई बयान मत देना। अगर पुलिस पूछे तो वकील मांगना और चुप रहना।